अस्सलामुअलैकुम। गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम, खुशामदीद। मैं हूं आपका अब्दुल अजीज़ मेज़बान सफदर गिल। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिससे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। जो लोग बाज़ारों में जाके ख़रीदारी करते हैं उनको घर बैठे ही सारा कुछ मुयस्सर हो जाएगा। मेरा मतलब है, आज आप देख रहे हैं जी मेरे पीछे ये लकड़ी के दरवाजे हैं, प्लास्टिक के दरवाजे हैं। ये जनाब ये है गोजरा रोड फिजान वुड वर्कर्स। यहाँ पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पे जानेंगे कि प्लाई के दरवाजे, प्लास्टिक के दरवाजे और कच्ची लकड़ी के दरवाज़ों का आज वक्त चल रहा है। पुराना दौर गुजर गया जब कुंडे लगा के दरवाजे बनते थे, लेकिन आज यहाँ नए दौर के दरवाजे मिल रहे हैं। बहुत ही मेरे साथ कारोबारी हजरात बैठे हैं जिनके अपने चैनल ने पूरी पाकिस्तान में धूम मचा दी। कारोबारी आइडियाज़ में इशफाक भाई का चैनल पूरे पाकिस्तान में दरवाजे देकर आ रहा है। गिलगित से लेकर मुल्तान, जंग, मियांवाली, खानेवाल, इस्लामाबाद और बहुत सारे शहरों में ये जा चुके हैं। इनके कारोबारी आइडियाज़ की वजह से लोग इनसे मशवरे करते हैं, लोग इनसे सारी ट्रिक लेते हैं कि आपको जनाब हम वेलकम करते हैं। मेरे साथ इशफाक भाई है, आइए उनसे सारी डिटेल जानते हैं। गोजरा रोड, मेन गोजरा रोड मुरीदवाला में इनकी शॉप है, फिजान वुड वर्कर्स। आइए मिलते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इशफाक भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। इशफाक भाई, मैंने आपके बारे में लोगों को बता दिया। लोग तो आपके बारे में पहले ही जानते हैं, बहुत सारे दोस्त जानते हैं। वो आपसे दरवाजे, किचन वेयर और ये सारा कुछ बनवा चुके हैं। तो जो रहता है आप उन मेरे देखने वालों को सारा कुछ बता दें। जी सफदर भाई, असल में पुराना दौर ख़त्म हो गया। जैसे आपने बताया कि लोग बाज़ारों में जाते थे और जगह जगह पे पता करते थे कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे मिलेगी। वो दौर अब जदीद दौर आ गया। लोग घरों में बैठे सोचते हैं कि हमें हर चीज़ घर में प्रोवाइड हो जाए। उसी हवाले से हमने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे, कारोबारी आइडियाज़ के नाम से। मेरा चैनल आप विज़िट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत लोगों की उम्मीदों पे हम पूरा उतरे हैं। कोशिश की है कि किसी का भी एतमाद जो है ना वो ख़राब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की हमने और बहुत ही जितना हो सका लोगों का एतमाद हासिल किया। ठीक है। बाज़ार में जब हम जाते हैं हमें समझ नहीं आती कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं बाज़ार में आप जाते हैं, पसंद करते हैं, ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमारा जो शोबा है ना, हमारा जो काम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी चीज़ों से। फ़र्ज़ कर लें कि आपने लोहे का एक गेट ख़रीदना है, आप उसको आर्डर देते हैं कि जी हमें 1 दिन में ये 2 दिन में ये गेट तैयार कर दें। ठीक है जी, वो तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है। आप रातों रात 1 दिन में इसको बना नहीं सकते, फिट नहीं कर सकते। इसके लिए टाइम दरकार होगा। जब आप बाज़ार में जाएंगे, किसी से भी आप कमिटमेंट करेंगे कि हमें दरवाजे जो हैं वो बना कर दें, पहले नंबर पे आप कोशिश करें कि किसी बंदे को जाके जोर ना दें कि हमें 2 दिन में 4 दिन में ये काम तैयार कर दें। इसके लिए वक्त दरकार होगा। कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आप जो ऑर्डर देंगे आपका माल कटाई करके रख दिया जाएगा। यानी आपके ख्याल में जो रेडीमेड चीज़ है वो निकम्मी है क्योंकि उसको वक्त नहीं दिया गया। पहले नंबर पे जब आपके दरवाजे बनेंगे उसके लिए उसकी पमैश दरकार हो। बाज़ार में जाएंगे, दरवाजे बने हुए आप खरीदेंगे, वो आपके पमैश के मुताबिक नहीं बनेंगे। यानी फिर नए सिरे से आपको अपनी जगह को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा या उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपनी पमैश के हिसाब से दरवाजे बनाएंगे तो आप उसको पमैश देंगे उस बंदे को। ठीक है। पहले इशफाक भाई, दरवाज़ों के अलावा आपका और भी कोई घरेलू सामान बनाने का सिलसिला है? जी, किचन अलमारियाँ मतलब वो बना सकते हैं आप। अच्छा, वो दरवाज़ों का काम करने के लिए आपको टाइम देना होगा। उसके हिसाब से लकड़ी आपकी काटी जाएगी, उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ा जाएगा, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा।
से पहले जो काम चल रहा है वो ख़त्म होगा, आपकी बारी आएगी। लेकिन बाज़ार में जाकर आप इससे हटकर भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो किसी बंदे को ज़ोर मत दें कि हमारा जल्दी से जल्दी काम कर दें, आपका काम ख़राब हो जाए। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट हैं वो आपने जहन में रखने हैं। बाज़ार में इस वक्त बहुत सी लकड़ियाँ मिल रही हैं, येलो पैन की है, एशवुड की है, दियार की है, पाकिस्तानी कैल है, इंडियन कैल की लकड़ी है। हम इंडियन कैल की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 10 साल से, आज तक हमें इसकी कंप्लेन नहीं है। तो आपको कितना अरसा हो गया मुरीद वाला से कारोबारी है? वाला में तकरीबन 11 से 12 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। ठीक है जी, उसी हिसाब से हमने चैनल बनाया है। चैनल की वजह से हम तकरीबन दूर दूर तक काम करते हैं। मैंने लोगों को बता दिया कि आप पाकिस्तान के कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पे आप नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर तक काम किया है और लोगों की बहुत मोहब्बत हमने हासिल की है। ठीक है जी, तो काम करवाएं लेकिन बाज़ार में जाएं, चेक करें, सारे बंदों को चेक करें कहाँ से रेट सही मिलता है, कहाँ से आपका काम ठीक होता है। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग आना नहीं चाहते जिनमें मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी हैं, आपका नंबर मैं दे रहा हूँ, अगर वो आपको पिक करते हैं नंबर से तो आया आप उनसे रब्ता करेंगे और उनको कोई डिस्काउंट मिलेगा मेरे चैनल के हवाला से? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखें, डिस्काउंट जो है ना, अगर आप किसी बंदे को कहेंगे ये काम 10,000 में हो रहा है, आप कितने में करके देंगे, अगर वो पैसे कम कर रहा है तो यकीन करें वो कभी भी आपको पैसे जेब से डाल के उसमें नहीं देगा। अगर आपको 10,000 रुपये में 10,000 वाली चीज़ मिल जाए तो आप उसको गनीमत जाने कि हमें 10,000 की चीज़ मिल गई है। ये होगा कि आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि इस बंदे ने हमारे साथ जो बात की थी वो पूरी नहीं की। इंशाल्लाह वो बात पूरी होगी, डिस्काउंट चाहे ना हो लेकिन माल अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि मोहब्बत बढ़ जाए, कम ना हो। अच्छा, प्लास्टिक में कितनी क्वालिटी का प्लास्टिक दरवाज़ा आ रहा है? सबसे अच्छी क्वालिटी जो आप इस्तेमाल करते हैं मेरे देखने वालों को आप वो ज़रूर बताएं। देखें, इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। जितना हार्ड माल आप लेंगे वो जल्दी धूप से टूट जाएगा, जितना नरम होगा वो अच्छा होगा। हम पीरियड का माल इस्तेमाल कर रहे हैं, आम रूटीन में यही चल रहा है और कभी इसका कंप्लेन नहीं है। अच्छा, तो ये इशफाक भाई, जब आपके पास इंडियन लकड़ी आती है तो आप फिर मार्केट जाके लेके आते हैं? जी, मार्केट से लेके आते हैं। मार्केट में इसकी बहुत सी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। जो रेट आपको कम देगा वो ज़ाहिरी बात है, लकड़ी नाकस किस्म की होगी, वो गारंटी आपको नहीं देंगे। अगर गारंटी देंगे तो वो सस्ता नहीं होगा। देखें जी, हमारे लोग जो हैं मेरे देखने वाले, वो तो दरवाजे बनवा लेते हैं, किचन बनवा लेते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अच्छे उनका एक नंबर दाम लिया है तो फिर अच्छा काम ही होगा। ये तो अपने ईमान की बात है ना, उन लोगों ने तो आपको बना लिया। क्या मार्केट में ऐसे चोर बाजारी चल रही है कि पैसे 1 नंबर के ले लें और दरवाजे 2 नंबर लगवाएं? जी, बहुत सारी चल रही है। वजह यही है, जब ग्राहक आके इसरार करता है कि हमें इतने में चीज़ चाहिए तो क्या करेंगे। जब आपको चाहिए कि दरवाजे जो है ना, वो आपने जितना भी घर में सामान लगवाया है वो कम इस्तेमाल होगा। दरवाजे आपके टूटियाँ पंखे जो है ना वो सारा दिन चलेंगे, सारा दिन इस्तेमाल होंगे। इन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कम कीमत में ना लगवाएं, अच्छे लगवाएं और दोबारा आपको नहीं लगवाने पड़े। जी नाज़रीन, इशफाक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है जो मेरी समझ में आई है कि आज हम थोड़ा पैसा लगा के दरवाजे और किचन का सामान बनवा लेते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद आपको फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे। एक बात मैं यहाँ पे और करना चाहता हूँ, बहुत से मेरे जो मौजूद नाज़रीन हैं वो ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं कि हम लकड़ी खुद परचेज करके लाते हैं बाज़ार से, मिस्त्री को घर पे बुलाते हैं, काम करने वालों को, दरवाजे बनाने वालों के, तो घर में तैयार कर लेते हैं। जब दरवाजे ख़राब होंगे तो क्या होगा कि वो सारा जो मलबा है वो उस पर डाला जाएगा जो जिसने बनाए हैं। ये नहीं देखना होगा कि हमने क्या खरीद कर लाए हैं, खरीदा हमने है। आप इस झंझट में ना पड़ें। आपको घर में दरवाजे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वो मुश्किल होगी। वो हर वक्त उनका ख्याल रखना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, आपकी बिजली इस्तेमाल होगी, घर में शोर शराबा, वो हर चीज़ मतलब होगी। तो जब ख़राबी बनेगी तो आपका कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर ये सारा कुछ आप उस बंदे को दे दें कि जी आपने टोटली हमें काम करके देना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अगर कल को कोई मसला बना तो हम आपसे पूछेंगे। तो इस झंझट में कभी ना पड़े खुद परचेजिंग के मामले में, लकड़ी खरीदने, क्योंकि ये आप समझ नहीं सकते इसको। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है।
तो किसी जिस पे आप इत्मीनान करते हैं टोटली काम उससे करवाएं, इंशाल्लाह कभी भी मसला नहीं बनेगा। कुछ लोग आते हैं जी, ये दरवाज़ा हमें दे दो, मेरे बैठे हुए एक ख़वातीन आई, एक मर्द आया जी, ये दरवाज़ा मुझे दे दो। तो आपने उनको कहा, साइज़ पूछा कितना साइज़ है, कहाँ लगाना है। तो ऐसे जो आप बने बनाए घर में लेके जाते हैं, फिर वो फिटिंग नहीं होती, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि हर काम का एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस के मुताबिक चलेंगे। देखें कोई भी चीज़ आप पंखा वगैरह लेने जाते हैं, कोई भी साइज़ आपको मिल गया, आपने लगा लिया, हवा आने लगी, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है, ये इसका एक प्रोसेस है। जब आप चुगाठ लगवाएं घर में, जब काम स्टार्ट करेंगे चुगाठें लगवाएंगे, पहले नंबर पे उनका साइज़ सही होना चाहिए, चुगाठें आपकी सही लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो साइज़ होगा वो सही निकलेगा, दरवाजे बनेंगे, तब जाकर आपको सही प्रोसेस के दरवाजे मिलेंगे। यानी मेरे ख्याल में ये है कि वो पुराना वक्त चला गया जब कच्चे मकान थे जी, बना लें 4 फुट 4.5 फुट 6 फुट का दीवार बना ले, फिर काट के लगा लेंगे। नहीं, अब दौर आ गया है कि पहले जो है ना, दरवाजे वाले को भी जगह दिखानी चाहिए। देखें मैं 2-3 फरमाइशें आपको बता देता हूँ, चलें किसी का भला हो जाएगा। अगर आप रूम का दरवाज़ा रख रहे हैं तो 3.5 फुट में उसका दरवाज़ा लगेगा, उस हिसाब से आपकी चुगाठ बनेगी। अगर किचन का दरवाज़ा बना रहे हैं तो उसकी चुगाठ 3 फुट का दरवाज़ा लगेगा उसके अंदर। अगर वाशरूम का दरवाज़ा लगा रहे हैं तो उसका 2.5 फुट दरवाज़ा उसके अंदर लगेगा। ये दरवाज़ों के साइज़ हैं, इस हिसाब से आप अपनी चुगाठें बनाएंगे। और चुगाठें बनाएंगे जापानी चादर की। अगर आप चादर की लोहे की चुगाठें बना रहे हैं तो जिस्ते वगैरह के नहीं, जापानी चादर की चुगाठें बनाएं। और लगाने वाले को भी चाहिए कि उसको बिल्कुल साल और सूत्र में लगाएं, कभी भी इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये कच्ची लकड़ की चुगाठें भी बनती हैं और प्लास्टिक की चुगाठें भी आपके पास अवेलेबल हैं? जी, वो जो पीवीसी के दरवाजे वाशरूम को लगते हैं उनकी चुगाठें उसमें उसके साथ होती हैं, और लकड़ी के लगाना चाहें तो वो भी लग जाएंगी। लेकिन आप नया घर बना रहे हैं तो अगर आपने लोहे की चुगाठें लगानी है तो जापानी चादर के अलावा ना लगाएं। अच्छा, आप मेरे देखने वालों को थोड़ा सा ये भी बता दें कि एक दरवाज़ा जो फ़र्ज़ कर लें किचन का है या बेडरूम का दरवाज़ा है, मुकम्मल अच्छी क्वालिटी का कितने में मिल सकता है? जी, तकरीबन जो रूम का दरवाज़ा है ना इस वक्त, वो तकरीबन आपको 28,000 रुपये में आज की डेट में मिलेगा। इंडियन कैल में लकड़ी का दरवाज़ा जो है वो 28,000 रुपये में मिलेगा। अगर आप मलेशिया की प्लाई का दरवाज़ा लगाते हैं पैनल का, 1 नंबर पैनल जो है ना, वो तकरीबन उसका दरवाज़ा आपको 14,000 रुपये का इस वक्त मिलेगा आज की डेट में। ठीक है जी। आया ये 14,000 में आपको ही आता है, आप उसको लगा के देंगे या उसकी अलहदा फीस होगी? वो लगा कर देंगे, उसका जो हार्डवेयर ताला वगैरह है वो अलहदा है, वो अपनी मर्ज़ी से आप परचेज़ कर सकते हैं, तो लगा कर हम देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो आखिर में इशफाक भाई, देखने आपने लकड़ी के बारे में भी बता दिया, लगा के आने के बारे में भी बता दिया, और अच्छे रेट भी बताई, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। तो आपके पास कितनी क्वालिटी के दरवाजे तैयार हो रहे हैं, कितनी क्वालिटी के हार्डवेयर से आप कर रहे हैं जी, किचन का काम कर रहे हैं? जी, किचन का काम MDF शीट में किया जाता है, UV हाई ग्लास में किया जाता है, लेमिनेशन में किया जाता है। तो जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से आपका किचन तैयार हो जाएगा, अलमारियाँ तैयार हो जाएंगी। दरवाजे जो हैं वो इंडियन कैल में तैयार हो रहे हैं, मलेशिया की प्लाई में तैयार हो रहे हैं, ZR की प्लाई में तैयार हो रहे हैं, और PVC में तैयार हो रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की भाई इशफाक ने, क्योंकि ये इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और दरवाजे मैंने देखे हैं, मेरे इलाका में लगाए हैं, तो लोग एक घर के लगाए हैं तो 10-10 लोगों की एडवांस बुकिंग हो गई है। और इसी तरह इशफाक भाई से आखिर में हम इजाज़त लेंगे। और इशफाक भाई, मेरे जो देखने वाले हैं, अगर आपसे रब्ता करना चाहें, नंबर तो आपके पास उनके पास चला ही जाएगा, उनको कोई और मैसेज देना चाहें तो ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। जी, मैं आपके नाज़रीन को यही कहूँगा कि बाज़ार में आप जाएं, सारी दुकानें चेक करें। हर किसी के पास जो है ना वो चेक करना चाहिए कि क्या चीज़ बन रही है, किस तरह की बन रही है। कभी भी एक दुकान से जाकर धोखा ना खाएं, एक बंदे के कहने पर आप वो मुत्तफिक ना हो जाएं। एक मरतबा मार्केट सारी चेक कर लें। कोई भी चीज़ आपने लेनी है, मार्केट जाएं, मार्केट को चेक करें उसमें क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप परचेजिंग कर सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। इसी तरह सारी वीडियो को देखकर हक बनता है मेरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नंबर इशफाक भाई का मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, आप रब्ता कर सकते हैं। सफदर गिल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी और नई वीडियो के साथ और नई दुकान पे, ताकि आपको मेरे चैनल के वसीला से बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।